नागरिकता संशोधन अधिनियम के भ्रमण में हम लोगों ने जिस प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो सरकार तक हम लोगों ने भेजा, केंद्र सरकार तक भी भेजा, लेकिन बार बार हम यह देखते रहे कि जिन जन सुविधा केंद्रों का प्रयोग हम कर रहे हैं उनमें से कुछ जन सुविधा केंद्रों की स्थिति ये रही है कि चाहे वो रायबरेली का क्षेत्र रहा हो, बरेली रहा हो, पीलीभीत रहा हो, कानपुर का क्षेत्र रहा हो, जहाँ बड़ी संख्या में, लखनऊ भी उससे अछूता नहीं है, बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों के पहचान पत्र, तमाम उनके आई कार्ड, उनका वोटर आईडी, उनका आधार, यह बन गया। और यह बनाने के पीछे हमारे ही अपने कुछ लोग शामिल रहे। तो जिन लोगों ने प्रक्रिया की जानकारी पूरी प्राप्त करके और उन प्रक्रियाओं के पालन करके पहले आधार बना दिया, फिर आधार के साथ कोई ड्राइविंग लाइसेंस, कोई और चीज़ें उनकी बना करके, किसी ने उनका राशन कार्ड बनवा दिया, किसी ने कुछ करके, जो चुनाव लड़ने गए कुछ लोग, तो छोटे स्तर पर भी तमाम ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं जिन्होंने उनको सहयोग किया और सहयोग करके उनका राशन कार्ड बनाने के बाद उनको उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद उनका वोटर आईडी भी बनवा लिया। तो जिन 4 या 5 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ चाहिए हो, उसको लेकर के उनका वोटर आईडी बन गया। वोटर आईडी बनने के बाद भारत के नागरिक कहलाने लगे। यद्यपि ऐसा है नहीं, क्योंकि जो जांच हो रही है वो घर घर जा करके हो रही है। तो मेरा सबसे पहले सरकार को भी लिख करके आग्रह कर रहा हूँ और आप सब लोगों के सहयोग से यह विनम्र निवेदन सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, यह सबसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, कि जो लोग रोहिंग्या जिनके आई कार्ड पकड़े जा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, आगे और कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन जिन लोगों ने इनको कार्ड बनवाने में सहयोग किया है, इनकी किसी प्रकार से भी सहायता की, क्योंकि बिना सहयोग और सहायता के यहाँ के लोगों के मिले हुए, जनसेवा केंद्रों के मिले हुए ये संभव नहीं था, उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, यहां तक कि उनको भी राष्ट्रद्रोह के तहत उनके विरुद्ध मुकदमा कायम हो और उनके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई की जाए। आप सब लोगों का समर्थन चाहता हूं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करके